हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम ट्रिपल डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। ट्रिपल डब्ल्यू में आते हैं व्हाट, व्हाई एंड व्हेन। हम अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इन तीनों वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग और इनके बारे में डिटेल्स का पता होना जरूरी है। हम सब लोगों को जिंदगी में क्या चाहिए, हमें जो भी वर्ट के अंडर चीजें आती हैं वो हम एटमॉस्फेयर से, अपने सर्कल से, हम जहाँ काम करते हैं या घूमते फिरते हैं, रिलेटिव सेक्शन है, हम उन चीजों को वहां से परसीव करते हैं, हम उन चीजों को वहां से सीखते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हमेशा एक्सटर्नल होता है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, फ्लैट लेना है, या छोटी चीजों की बात करें तो आपको जिम ज्वाइन करना है, डांस सीखना है, वायलिन बजाना सीखना है, या तबला बजाना सीखना है, या कोई अलग प्रकार का योगा सीखना है। हम लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी इन्फ्लुएंस के चक्कर में हम कोई ना कोई चीज अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरे को तो ये चीज सीखनी ही है। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, शादी में गए या कोई और पार्टी में गए, आपने किसी को वहां पर डांस करते हुए देख लिया तो आपका मन करेगा कि मैं भी ऐसा ही डांस करूं, मेरे को ऐसा डांस सीखना चाहिए। या आपने किसी को फिजिकली फिट देख लिया, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो आपको ये लगेगा कि मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, या मेरे को भी जिम जाकर अपने आप को हेल्दी करना है या फिट करना है। या किसी को आपने कोई और टैलेंट या एक्टिविटी में देख लिया, आपको इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को भी ये चीज सीखनी है, जाननी है, या पर्टिकुलरली कोई डिप्लोमा लेना है। जब भी हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं, ये टेम्परेरी डिसीजन होते हैं और इमोशन से भरपूर होते हैं। मीन्स किसी को देखा, डांस करने का मन कर गया, जिम जाने का मन कर गया, वायलिन बजाने का मन कर गया, एंड सो ऑन। ये सब डिसीजंस जितने भी होते हैं टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि हमने इनकी अपने साथ कंपेटेबिलिटी या गहन छानबीन नहीं करी होती है। मैं बीच में थोड़ा सा अलग हटके बात करूंगा। हमारा जो मन है, सबकॉन्शियस मन है या सबकॉन्शियस माइंड है, जब भी हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, मीन्स हमने किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुए और हमने वो एक्टिविटी को अडॉप्ट कर लिया। जब भी हम इस तरह का अडॉप्शन करते हैं वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। आप एग्जांपल लीजिए, आपको जिम जाने का मन करा, या मॉर्निंग वॉक करने का मन करा, या गिटार बजाने का मन करा, और आपने इसमें से कोई भी एक्टिविटी को रेगुलरली बेसिस पे स्टार्ट कर लिया। 90% प्लस केसेस में ये पाया गया है कि ये लोग 3 महीने के अंदर अंदर उन सब चीजों को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं या बंद कर देते हैं। तो जो भी आपका डिसीजन था वो टेम्परेरी साबित हुआ। उससे होता ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये एक पैटर्न बना लेता है, उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है कि ये साहब तो कोई ना कोई नई चीज हर रोज लेके आ जाते हैं और उसको स्टार्ट कर लेते हैं, बट उसको एंड नहीं करते हैं या परस्यू नहीं कर पाते हैं। और उसकी वजह से वो नॉन सीरियस हो जाता है कि आप तो ऐसी हरकतें करते ही रहेंगे। अब आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड ने एक थॉट प्रोसेस का पैटर्न बना लिया, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसको ब्रेक करने के लिए आप बड़े बड़े गोल्स को अभी थोड़ा सा साइड कर दें और छोटे छोटे कमिटमेंट्स को, छोटे छोटे फास्ट को करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ चीजें आपको शेयर कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कॉफी बहुत पसंद है और आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, और आप खुद मानते हैं कि इतनी ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। मैं एज्यूम करता हूं कि आप 5 कप कॉफी पर डे पी रहे हैं और आपको लगता है कि 3 से ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तो आप इनिशियली एक कॉफी कम करके देखिए। मीन्स आप एक हफ्ते का या 10 दिन का कमिटमेंट लीजिए कि मैं एक हफ्ते तक 3 या 4 से ज्यादा कॉफी नहीं पीऊंगा। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का कोई खाना पसंद है और आप वीकली या फोर्टनाइटली वहां रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, तो आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं ये खाना 1 महीने के बाद खाऊंगा या मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पर। और बाय द वे आप जाते भी हैं तो आप अपने कमिटमेंट को पक्का कीजिए, रेस्टोरेंट में जाइए, 5 मिनट घूम के वापस आ जाइए और आप अपना फूड मत खाइए वहां पे। या कोई भी और छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, एक पांव पे खड़ा होना सीखिए, 1 मिनट या 2 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक पैटर्न बन गया है कि ये साहब कोई भी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको एंड नहीं कर पाते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा। गो विद अ स्मॉल कमिटमेंट। आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बुक, मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं,
तो उसको 5 मिनट के लिए कमिट कीजिए कि मैं 5 मिनट तो आज ये बुक पढ़ने ही वाला हूं, और उसको 10 से 15 दिन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बने हुए हैं उसको ब्रेक करने के लिए गो विद द लिटिल कमिटमेंट्स, स्मॉल कमिटमेंट्स, एंड उनको फुलफिल कीजिए। उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। सो बैक टू द टॉपिक, आप कोई भी चीज वर्ट के अंडर जो आती है, आप कुछ भी बाहर के एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस होके उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन आप उसको अंत तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो सेकंड W है, वाई। आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। जब तक आपको उस काम को करने की स्ट्रांग वजह नहीं होगी, स्ट्रांग रीजन नहीं होगा, कोई डिजायर नहीं होगी, तो आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हो। इसलिए जो भी आप जिस भी चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो आप एक छोटी सी एडवाइस को मान सकते हैं। उसको आप नोटबुक में लिख लीजिए कि मैं जिम जाना चाहता हूं, या मैं बुक पढ़ना चाहता हूं, या मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं, या मैं अच्छा गिटार बजाना चाहता हूं, या मैं अच्छा योगा करना चाहता हूं। आप उसको लिखिए और ट्राई टू फाइंड आउट सम कॉमन थिंग्स कि आपको, अगर आप पर्टिकुलर उस एक्टिविटी को करते हैं और सीखते हैं तो आपके अंदर या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या सुधार होगा, और आप इस चीज को सीखने के लिए अपना कितना कमिटमेंट उसमें डाल सकते हैं। आप इसको लिख लिख कर, मंथन कर करके क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका किसी भी काम को करने की वजह, वाई, क्यों क्लियर नहीं होगी, तो आप उसको अंजाम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाएंगे। वंस यू आर क्लियर विद व्हाट एंड वाई, तो थर्ड आता है व्हेन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है, और अब आपको ये भी पता है कि क्यों करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि कब करना है। जैसे कोई डिप्लोमा होता है, आपको नेक्स्ट मंथ करना है या कब करना है, या आपने योगा क्लासेस अटेंड करनी है, या कोई मेडिटेशन टेक्निक सीखनी है, कुछ भी करना है, तो उसको आपको डेट डाल के डिसाइड करना पड़ेगा। आई विल डू स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। यहां फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। आपको पर्टिकुलर पिन पॉइंट डेट डालनी पड़ेगी कि मैं 15th ऑफ अगस्त से या 10th ऑफ जुलाई से पर्टिकुलर ये टास्क स्टार्ट करने वाला हूं। जब तक आप अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक डेट नहीं देंगे, वो एक्टिव नहीं होगा। डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप कुछ इस तरह से समझे, आपके घर में जितने भी टाइप के बिल आते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, जितने भी बिल्स हैं, उसके अंदर से अगर आप डेट को रिमूव कर दोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस खो जाएगी, तो कोई भी बिल भरने नहीं जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे बैठ के अपने लिए कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको कब जाना है, डेट क्या है। अगर आप उसमें डेट फिल नहीं करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। आप फ्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट या कोई भी ऐसी चीज बुक ही नहीं कर पाएंगे। व्हेन मीन्स कब, उसके लिए स्पेसिफिक डेट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। वो फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एक बहुत ही अनकॉमन सी चीज हो जाती है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। जैसे आप पर्टिकुलर डेट डाल देते हैं कि मेरे को उस दिन कार खरीदनी है, या घर खरीदना है, या मेरे को योगा स्टार्ट करना है, डांस स्टार्ट करना है, या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, और साथ ही आपको ये पता है कि आपको क्यों करना है, तो आपके लिए उस काम को करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।